दोस्तों, भगवान शिव ज्यादातर ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं और जब कोई विपत्ति आती है या जब जरूरत होती है तभी उनके मुंह से शब्द निकलते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। आपने अक्सर ही सफल लोगों को देखा और सुना होगा कि वे ज्यादातर हमेशा चुप रहते हैं और उतना ही बोलते हैं जितना काम होता है। हमेशा उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होती है। तो दोस्तों, आइए हम आपको चुप रहने की ताकत को एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक गांव में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम सत्या था। वह बहुत बोलती थी। सुरेश उसके ज़्यादा बोलने से बहुत परेशान था। एक दिन उसे पता चला कि जंगल में एक संत महात्मा आए हुए हैं जो बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध पुरुष हैं। उनके पास जीवन की हर समस्या का समाधान है। वह अपनी पत्नी को लेकर उनके पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, कृपा करके आप इसे समझाइए। यह बहुत बोलती है। मेरे मना करने के बाद भी इसका दिन भर मुंह चलता ही रहता है। चार औरतों के बीच में चुगली करना, दूसरों की बुराई करना इसकी आदत बन चुकी है, जिससे कि घर में हमेशा क्लेश का माहौल बना रहता है। मैं इसे कितना समझाता हूँ कि कम बोलकर चुप रहना सीख, लेकिन नहीं, और हर बार इसकी वजह से लड़ाई होती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूँ। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था और कभी भी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता और एक शिष्य की चुगली दूसरे शिष्य से करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता और खुद की तारीफ खुद से ही करता था। वह हमेशा खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता रहता था। वह खुद को सभी शिष्य से बड़ा मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आया क्योंकि मुझे खोज करना है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और यदि 1 महीने से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह बातूनी शिष्य जो खुद सबसे अलग दिखना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला कि गुरुजी, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प लेना नहीं चाहता, बल्कि खुद के ही जैसे एक और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। तब शिष्य ने कहा कि गुरुजी, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूँगा। गुरु ने कहा, ठीक है,
तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो, मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालोगे। यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। आप कोई दूसरा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो। गुरु ने कहा, पहले तो तुम इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा और तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था। वह उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आगे आ रहा था, इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ आंखें ही बनाता रहा। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सर फटा जा रहा था। उसका खाने पीने तक मन नहीं करता था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया कि गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है। मेरा दम घुटता जा रहा है। मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूँ क्या? यह पढ़कर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति के राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा हो तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल को चोट कर गई। वो बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो सकता है। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया कि गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। मैं बाहर से जितना शांत हूँ, भीतर से ही उतना ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। क्या यह संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाज़ें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना चाहिए। शिष्य
गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया को छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन वह शिष्य लौट कर नहीं आता। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवर ने उसे खा ना लिया हो। इस बीच ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। दोस्तों, यदि आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं कि आखिर उस बातूनी शिष्य के साथ जंगल में क्या हुआ, तो हमें कमेंट में कहानी पार्ट 2 लिखें, तो हम जल्द ही कहानी का दूसरा भाग बनाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल डायरेक्शन ऑफ गॉड को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।